दोस्तों वॉरेन बफेट से एक बार पूछा गया कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है, इसके बावजूद भी लोग उसे कॉपी करके रिच क्यों नहीं बन पाते। इस पर वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही सिंपल जवाब दिया, नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली। दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आपको वेल्थ बनाने में काफी समय लगता है। वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर जैसे प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी अपना पहला $1 बिलियन 50s या 60s की उम्र में ही कमा पाए थे। ऐसे ही अब जितने भी इन्वेस्टर्स को देखते हैं वो ज्यादातर 50s या 60s की उम्र में ही वेल्दी बन पाए हैं। इन्हीं सभी कारणों से ज्यादातर स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स ट्रेडिंग की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से बेटर है? तो दोस्तों इस वीडियो में हम उसी के बारे में डीपली समझने वाले हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में आखिर क्या फर्क होता है और दोनों में से आपके लिए कौन सा बेटर है। दोनों की रिस्क, नॉलेज, टाइम और गोल ये सभी काफी अलग है, जिनके बारे में हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आखिर होती क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोस्तों इन्वेस्टिंग में किसी भी स्टॉक या फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि 10 साल या 20 साल या फिर उससे भी ज्यादा टाइम के लिए। इतने समय में एक अच्छी बिजनेस या फिर एक अच्छी कंपनी ओवरऑल मार्केट को ऊपर ले जाती है। यही है कि निफ्टी 50 का चार्ट आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में ऐसे ही 5 साल या 10 साल के बाद निफ्टी 50 में कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं आया, फिर चाहे बीच में मार्केट क्रैश हुई हो या फिर ना हुई हो। इसी तरह आप सेंसेक्स के चार्ट को भी देख सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट काफी एनालिसिस और कैलकुलेटिव होती है, जिसमें आप काफी यकीन के साथ लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद से अमीर बन सकते हो। लेकिन दोस्तों जब आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपके पैसों को ग्रो होने में काफी टाइम देना पड़ता है। आपको अपनी यंग एज में खर्चे को कंट्रोल करना पड़ता है और उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा आपको बाइक लेना, महंगे कपड़े लेना या फिर कार खरीदनी जैसी चीजों को भी कम करना पड़ता है और आप इन पैसों को इन्वेस्ट कर पाते हो। वही जब हम ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सही तरीके से सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो आप 2 या 3 साल में ही अमीर बन सकते हो। ट्रेडिंग एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है। ये मिडीवियल टाइम और एंशिएंट टाइम से ही चल रहा है, जब हम सामान को कम प्राइस में लेते थे और उसको महंगे में बेच देते थे। शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग उसी प्रिंसिपल पर काम करता है, कम प्राइस में खरीदना और उसको ज्यादा में बेच देना। ट्रेडिंग में बहुत कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि 1 हफ्ता, 1 घंटा या फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए। ट्रेडिंग में आपको कंपनी का प्राइस, मार्केट न्यूज से मतलब होता है। ट्रेडिंग में काफी प्रेडिक्शन होती है, जिसमें काफी ज्यादा रिस्क भी होता है। एक स्टॉक का फंडामेंटल कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, शॉर्ट टर्म में किसी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट में कितना भी एक्सपर्ट हो वो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगी। इसीलिए आपको ट्रेडिंग करने की सलाह कोई भी नहीं देता। अब हम बात करते हैं दोनों के रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में। दोस्तों ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में रिस्क रिवॉर्ड दोनों ही लगभग सेम होता है। जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको एवरेज 12% का एनुअल रिटर्न मिलता है, लेकिन वहीं जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मंथली 12% से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। ट्रेडिंग से एनुअल रिटर्न 144% भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि स्टॉक मार्केट में रिवॉर्ड हमेशा रिस्क के साथ आता है। अगर आप ज्यादा रिवॉर्ड चाहते हो तो आपको रिस्क भी उतना ही उठाना पड़ेगा। आज इंडिया में 90% से ज्यादा ट्रेडर्स अपने पैसों को गवा देते हैं और लॉस में चले जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 90% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपने पैसों पर अच्छा रिटर्न ही पाते हैं। वो पैसों को 2 गुना या 10 गुना भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत कम होता है, जबकि ट्रेडिंग में तो रिस्क ही रिस्क होता है। इन्वेस्टिंग में रिवॉर्ड के तौर पे आपको डिविडेंड और कंपाउंडिंग जैसी पावरफुल चीजों से बेनिफिट मिल सकता है, जबकि आपको ट्रेडिंग में ये सब नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों इन्वेस्टिंग आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स होता है, जहाँ पे आप कुछ भी किए बिना अपना पैसा लॉन्ग टर्म में छोड़ देते हो और उसको मार्केट में ग्रो होने देते हो, जो आपको हाई रिटर्न ला कर देता है। जबकि ट्रेडिंग के लिए आपको रोज अपना टाइम देना पड़ता है, रोज मार्केट की न्यूज पढ़नी होगी और इसके अलावा ट्रेडिंग करने के लिए आपको मार्केट के खुलने से लेकर मार्केट के बंद होने तक बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा और हर एक चार्ट पर नजर रखनी होगी। ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए आपको काफी डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो इन्वेस्टिंग में आपको काफी कम मेहनत करके, काफी कम रिस्क लेकर लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बना सकते हो। ट्रेडिंग में आपको ज्यादा मेहनत भी करनी होगी, रिस्क भी ज्यादा लेना होगा और टाइम भी काफी देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। दोस्तों इन्वेस्टिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत होती है, जहां आपको कंपनी के सारे डिटेल्स, रिपोर्ट्स और कंपनी के ओनर्स के बारे में, उस कंपनी से जुड़ी हर एक चीज को स्टडी करना होता है। आपको एनालाइज करना होता है कि फ्यूचर में उस कंपनी की ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। अगर आप एक भी अच्छी कंपनी ढूंढ कर उसमें इन्वेस्ट कर लेते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको 10 गुना से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन वहीं ट्रेडिंग में हमें सिर्फ प्राइस से ही मतलब होता है और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए और आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए। साथ ही आपको रेगुलर मार्केट और करंट और वर्ल्ड न्यूज से अपडेट रहना पड़ेगा। ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए आपको कैंडल स्टिक में काफी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आपको हर तरह के कैंडल पैटर्न को समझना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे आप जल्द से जल्द डिसीजन ले सकते हो।
तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके लिए क्या ट्रेडिंग बढ़िया है या इन्वेस्टिंग। दोस्तों इन्वेस्टिंग बढ़िया है या ट्रेडिंग बढ़िया है, ये सिर्फ उस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एंड गोल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आप कितने फोकस्ड हो, आप कितने डिसिप्लिन्ड हो। इमैच्योर लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किसी फ्यूचर गोल को लेने के लिए करते हैं, अपनी रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को 10 साल बाद घर खरीदना हो, सैलरी और बैंक सेविंग से बहुत मुश्किल होता है। 10 साल पैसों को सेव करने के बाद हमें एक घर खरीदने के लिए होम लोन लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन्वेस्टिंग करके आप 10 साल में काफी ज्यादा पैसा बना सकते हैं और इसकी मदद से आप अपना घर भी खरीद सकते हो और अपने बाकी ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ ट्रेडिंग में एंड गोल पैसा कमाना होता है, यहाँ पर आप पैसों के लिए काम करते हैं, ना कि पैसा आपके लिए काम करता है। ट्रेडिंग आपके लिए तभी अच्छा होता है जब आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो और आप फोकस्ड हो और साथ ही आप शेयर मार्केट को फुल टाइम करियर के तौर पर लो। इंट्राडे ट्रेडर आसानी से लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए आपको बहुत रिस्क भी लेना पड़ता है, नहीं तो आप उन्हीं 90% अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। होपफुली आपको इस वीडियो में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा और इन दोनों में आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये आप अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें और अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग। थैंक यू।